बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल घोस्ट आइलैंड बाय सफदर शाहीन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। स्टीमर को कंट्रोल करने में इमरान की कोई कोशिश कारगर साबित ना हो रही थी और वो बेलगाम घोड़े की तरह पानी की सतह पर दौड़ रहा था, जैसे इसे अपने मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचाने की जल्दी हो। इमरान के साथियों पर खौफ तारी था, अलबत्ता ड्राइवर बेहद हैरान और परेशान दिखाई दे रहा था। शायद ही नहीं बल्कि यकीनन ये इसकी पूरी ज़िंदगी का पहला वाक़या था कि स्टीमर किसी इंसानी कोशिश के बगैर ख़तरनाक हद तक तेज़ रफ्तारी से दौड़ रहा था और इसकी सिमत में भी कोई फ़र्क न पड़ा था। डैशबोर्ड पर नस्ब सिमत पेमा की सुई एक ही सिमत में थरथरा रही थी। साहब, ये स्टीमर हमें ज़रूर गर्क करके रहेगा। मेरे साथ मिलकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। दफ़तन सुलेमान ने खौफज़दा लहजे में इमरान से कहा, तो इमरान के साथी बेख्तियार मुस्कुराने लगे। चुप रह फ़िरौन के बच्चे, वरना अभी समंदर में धक्का दे दूंगा। इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा, खफा क्यों हो रहे हैं साहब? क्या मुझे धक्का देने से स्टीमर रुक जाएगा? सुलेमान ने सहम कर आहिस्ता से कहा, यकीनन, क्योंकि अगर किश्ती पर सवार गुनाहगार को किश्ती से उतार दिया जाए तो वो डूबने से बच जाती है। इमरान ने कहा, तो फिर धक्का देने की क्या ज़रूरत है? मैं खुद ही स्टीमर से उतर जाता हूँ पैराशूट बांधकर। पैराशूट नहीं, गोताखोरी का लिबास केबिन में पड़ा है, सुर्ख बैग में। दूसरों को भी एक एक लिबास दे दो। इमरान ने कहा तो सुलेमान फ़ौरन केबिन की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब, आप इंजन का तेल बंद कर दें तो इंजन बंद होने से स्टीमर रुक जाएगा। सफदर ने इमरान से कहा, यस सर, आप ठीक कह रहे हैं। स्टीमर के ड्राइवर ने तेज़ी से कहा और इमरान के करीब आकर फ्यूल सप्लाई नोजल बंद कर दी। तेल की सप्लाई बंद होने के चंद सेकंड बाद स्टीमर का इंजन घर घरा कर खामोश हो गया और इमरान की आंखें हैरत से फैलती चली गईं, क्योंकि इंजन बंद होने के बावजूद स्टीमर ना तो रुका था और ना ही इसकी रफ्तार में कोई फ़र्क पड़ा था। सफदर, जूलिया, खाबर और चौहान को भी हैरत के झटके लग रहे थे। इमरान साहब, कहीं किसी शैतानी कुव्वत ने तो स्टीमर का कंट्रोल नहीं संभाल रखा? ओह, तुम्हारा मतलब है शंखा होली ने? मुझे भी यही लगता है। स्टीमर पर कोई मावराई कुव्वत काबिज है, वरना इंजन बंद होने से स्टीमर को रुक जाना चाहिए था। चौहान ने खफजदा सी आवाज़ में कहा, ड्राइवर, तुम्हारे ख्याल में जजीरे तक कितना फासला बाकी है? इमरान ने पलटकर ड्राइवर से पूछा, अगर स्टीमर इस तरह दौड़ता रहा तो निस्फ घंटे बाद जजीरे तक पहुंच जाएगा। ड्राइवर ने आहिस्ता से कहा, वो भी अब खौफजदा नजर आ रहा था। इतने में सुलेमान वापस आ गया। इसके जिस्म पर गोताखोरी का मखसूस लिबास दिखाई दे रहा था। आप लोग भी लिबास पहन लें, फिर इकट्ठे छलांग लगाएंगे, सुलेमान ने इमरान के साथियों से कहा और इसके साथ ही वो बेख्तियार उछल पड़ा। कमाल है मिस जूलिया, आप हंस रही हैं। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही? सुलेमान ने जूलिया की तरफ देखकर कहा, भड़को मत, मैं कब हंसी हूँ? जूलिया ने इसे डांटते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, क्या? ला हौला वला कुव्वा, मैंने कब कहा है कि आप मेरी मेहमान हैं? सुलेमान ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगी सुलेमान के बच्चे। जूलिया ने एकदम गुस्से से चीखते हुए कहा, नहीं, मेरा खून कड़वा है, साहब का खून यकीनन मीठा होगा। रोजाना चाय के जरिए एक पाव चीनी इनके खून में हल होती रहती है। सुलेमान ने पीछे हटते हुए खौफजदा लहजे में कहा, तो मेंबर्स बेख्तियार मुस्कुराने लगे। क्या बक रहे हो गधे की दुम? इमरान ने सुलेमान की तरफ मुड़कर इसे डांटते हुए कहा, ओह समझ गया, बदरूह की बच्ची, तुम मिस जूलिया की आवाज़ में बोल रही हो। सुलेमान ने इमरान की तरफ तवज्जो दिए बगैर एकदम चौंकते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। तो इमरान समेत सब साथी बेख्तियार चौंक पड़े। तुम होश में तो हो बावर्ची के बच्चे? इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, इसका मतलब है स्टीमर तुम चला रही हो? लेकिन तुम तो बदरूह हो, बेजिस्म रूह, तुम कैसे स्टीमर चला रही हो? सुलेमान के मुंह से हैरत भरी आवाज़ निकली तो जूलिया ने खौफजदा निगाहों से इमरान की तरफ देखा। अहमक आदमी, क्यों मजाक कर रहे हो हमें डराने के लिए? इमरान ने सुलेमान को घूरते हुए कहा, ओह, तो तुम हमें एक जजीरे पर जल्दी पहुंचाना चाहती हो, जबकि हम खुद ही तुम्हारे बाप कारतूस के टुकड़े करके मछलियों को खिलाने जा रहे हैं।
इमरान और सब साथी सुलेमान की तरफ देख रहे थे। सुलेमान ने अब तक इमरान को किसी बात का जवाब ना दिया था। यूं लगता था कि इमरान की आवाज़ इसे नहीं सुनाई दे रही थी। यकीनन संख्या होली की रूह जूलिया की आवाज़ में इससे बातें कर रही थी। शायद संख्या होली की मौजूदगी के सबब सुलेमान को जूलिया और इमरान की बातें नहीं सुनाई दी थीं। तुम्हारे आका का भी मैंने नाम ही बिगाड़ा है। जब इसका हुलिया बिगाड़ूंगा तब भी तुम मेरा खून पीना तो दूर की बात रही, तो मुझे उंगली से छू भी ना सकोगी काली शहजादी। सुलेमान ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद हंसते हुए कहा, खामोश हो जाओ काले शहजादे, वरना तुझे शहजादी समेत फना कर डालूंगा। इमरान ने सुलेमान से चीखते हुए लहजे में कहा, तुमने खुद ही तो बताया था कि तुम अफ्रीका से आई हो और टांगू कबीले की शहजादी हो, तो अफ्रीकी गोरे नहीं काले ही होते हैं। मैंने तुम्हें काली कह दिया तो कौन सी क़यामत आ गई है। सुलेमान ने दोबारा हंसकर कहा, ठीक है, बात नहीं करती तो मत करो। मैं कब तुम्हारी मकरवा आवाज़ सुनने का शौकीन हूँ। तुमने खुद ही मुझे मुखातिब किया था। सुलेमान ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद गुस्सीले लहजे में कहा, सुलेमान, संख्यावली से ये तो पूछो कि हम कितनी देर में जजीरे पर पहुंच जाएंगे। इमरान ने जल्दी से कहा तो सुलेमान ने एकदम चौंक कर इमरान की तरफ देखा। नहीं साहब, दफ़ा करें इस खबीस की बच्ची को। वो हमें जजीरे पर ले जाकर हमारा खून पीना चाहती है। सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा तो इमरान के साथी समझ गए कि सुलेमान ने अब इमरान की आवाज़ सुन ली थी। लेकिन तुम मेरे साथ क्यों बकवास कर रहे थे। ओह, मैं तो संख्याहोली को जवाब दे रहा था। आप खामखा मुझ पर गर्म हो रही हैं। मेरा मतलब है खफा हो रही हैं, जो अच्छी बात नहीं है। शायर शमाल ने कहा है कि खफा होना छोड़िए, जीना सीखिए, या संख्या होली से खून पीना सीखिए। सुलेमान ने जवाब में कहा, शायर के बच्चे, अब क्या होगा, हम क्या करें। इमरान ने घुर्राते हुए लहजे में कहा, कलमा शहादत पढ़िए और मेरे साथ समुद्र में छलांग लगा दीजिए। बकौल शायर, ए तायर लाहूती, इस सफ़र से मौत अच्छी जिस सफ़र में सिर्फ हो आदमी को खाना पीना। सुलेमान ने शायराना अंदाज में कहा तो इमरान के साथी बेसाख्ता मुस्कुराने लगे। बस बस, इधर के मिसरा जोड़ना तो कोई तुमसे सीखे। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, खाना पकाना भी कोई मुझसे सीख ले। जजीरे पर हमें कौन खिलाएगा। सुलेमान ने मकाना लहजे में कहा, इमरान साहब, जजीरा नजर आने लगा है। दफतन खाबर ने सामने देखते हुए जल्दी से कहा तो तमाम साथी भी सामने की तरफ देखने लगे। काफी फासले पर एक जजीरे के आसार दिखाई दे रहे थे। क्या यही जजीरा है। यस सर, यही लगता है। ड्राइवर ने आहिस्ता से खौफजदा लहजे में कहा, तुम क्यों घबरा रहे हो यार, हमें वहां उतार कर तुम फौरन वापस चले जाना। इमरान ने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या आप लोगों ने वापस नहीं जाना। ड्राइवर ने चौंक कर कहा, जाना तो है, लेकिन हो सकता है कि हमें वहाँ चूहे पकड़ने में देर हो जाए। इमरान ने जवाब में कहा, क्या क्या, आप वहाँ चूहे पकड़ने जा रहे हैं। ड्राइवर ने हैरत भरी निगाहों से इमरान की तरफ देखते हुए कहा, जाहिर है इस जजीरे पर शेर हाथी तो हैं ही नहीं, सिर्फ चूहे ही हो सकते हैं। बहरहाल तुम बंदरगाह पर मेरे आदमी का इंतजार करना। जब हमें वापस आना होगा मैं अपने आदमी को कॉल करके तुम्हारे बारे में बता दूंगा और वो तुम्हारे साथ यहाँ आ जाएगा। किराए की फिक्र मत करना। चूहे पकड़ने की खुशी में $2000 इनाम भी दूंगा। इनाम की कोई बात नहीं सर, आप लोग जिंदा वापस आ जाएं तो यही मेरे लिए इनाम होगा। ड्राइवर ने कहा, तो क्या तुम्हें हमारे वापस आने का यकीन नहीं है। इमरान ने नागवार लहजे में कहा, यकीन की बात नहीं जनाब, असल में आज तक इस जजीरे पर जो भी गया इसे वापस आना नसीब नहीं हुआ। और ये बात मैं ही नहीं, मेरे बाप दादा भी कहते थे, और ये बातें इन्होंने भी अपने आप अजदाद से सुनी थी। ड्राइवर ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, ये तो जजीरा है। हम तो कई मरतबा मौत के मुंह से भी जिंदा निकल आए थे। सुलेमान ने लापरवाही से कहा, मौत के मुंह से, वो कैसे। दरअसल मौत के फरिश्ते का हलक छोटा था, वो हमें निकल ना सका और मुंह से निकाल कर वापस चला गया। सुलेमान ने संजीदा लहजे में कहा तो ड्राइवर बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान और इसके साथी जजीरे की तरफ देख रहे थे। जजीरे पर जंगलात के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। स्टीमर तूफानी रफ्तार से जजीरे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। इसका रुख जजीरे के साहिल की तरफ था, जहाँ साहिल से हटकर एक बैरक नुमा छोटी सी इमारत दिखाई दे रही थी, जबकि साहिल पर एक स्टीमर भी मौजूद था। सफदर, इस बैरक में यकीनन ब्लैक एजेंसी के मेंबर्स होंगे, लिहाजा तुमने मॉरिस का पार्ट अदा करना है, जैसा कि मैंने तुम्हें विलिंगटन में बताया था। इमरान ने सफदर की तरफ देखकर कहा, बेहतर, लेकिन स्टीमर की वापसी के बारे में इन्हें क्या बताना है। यही
कि स्टीमर हमें सिर्फ यहाँ पहुँचाने आया था। इमरान ने कहा और सुलेमान को गोताखोरी का लिबास उतार देने की हिदायत की। चंद मिनट बाद स्टीमर साहिल के करीब पहुंचा और इसकी रफ्तार खुद ब खुद कम होती चली गई और फिर वो वहां पहले से मौजूद स्टीमर के करीब पहुंचकर एक झटके से रुक गया। दूसरे स्टीमर पर कोई जीरो नजर न आ रहा था। साहिल से चंद कदम के फासले पर वाक़ई बैरक की दीवार में दो खिड़कियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन वो बंद थीं। शायद बैरक का दरवाज़ा दूसरी जानिब था। साहिल पर भी कोई आदमी मौजूद न था। इमरान की हिदायत पर चौहान और खावर केबिन में रखे ज़रूरी सामान से भरे दो बैग उठा लाए। इनमें असलहा भी था जो इमरान ने चार्ल्सन से मार्टी के एक दोस्त के ज़रिए हासिल किया था। मार्टी का दोस्त भी एक क्लब का मालिक था और इमरान की ख्वाहिश पर मार्टिन ने अपने दोस्त को कॉल करके इमरान की डिमांड के मुताबिक असलहा फराहम करने की हिदायत की थी। इमरान ने बैग खोलकर अपने साथियों में असलहा तकसीम किया, फिर दूसरे बैग से खाने पीने का कुछ सामान निकालकर असलहा वाला बैग में भर दिया। खावर और चौहान ने बैग अपने पुश्त पर लादे और इमरान के साथ सब लोग स्टीमर से उतरकर साहिल पर पहुंच गए। इमरान ने ड्राइवर को वापस जाने का इशारा किया तो ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और स्टीमर को टर्न देकर वापस रवाना हो गया। इमरान साहब, क्या बैरक में मौजूद लोगों ने स्टीमर की आवाज़ नहीं सुनी? सफदर ने हैरत भरे लहजे में इमरान से कहा। हो सकता है वो बहरे हों या बदरूहों ने इनके कान बंद कर दिए हों, जैसा शंखा होली ने मेरे। सुलेमान ने इतना ही कहा था कि इमरान ने गुस्से से इसे घूरा और सुलेमान एकदम खामोश हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है बैरक में कोई मौजूद नहीं है, वरना अब तक बाहर आ चुका होता। लेकिन कैप्टन आर्थर ने तो बताया था कि ब्लैक मून एजेंसी के चंद मेंबर्स जजीरे पर मौजूद हैं। हाँ, लेकिन आर्थर चंद दिन पहले यहाँ से वापस गया था। हो सकता है कि इसके जाने के बाद बाकी मेंबर्स भी चले गए हों या चार्ल्सन में हों। बहरहाल रिवॉल्वर हाथ में ले लो, आओ, इमरान ने जवाब में कहा और बैरक की तरफ बढ़ा तो बाकी मेंबर्स भी इसके पीछे कदम उठाने लगे। चंद लम्हों बाद वो बैरक के करीब पहुंच गए। इमरान ने एक खिड़की के पास रुककर अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई ना दी। तो इसने खिड़की पर दबाव डाला। खिड़की अंदर से लॉक थी। इसमें दोनों पटों के दरमियान बारीक सी झिरी देखकर इमरान ने इस झिरी से आंख लगाई तो दूसरी तरफ वाकई बैरक का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई जीरो नजर ना आई। आओ, बैरक खाली खाली मालूम होती है, इमरान ने पीछे हटकर साथियों से कहा और दीवार के साथ साथ चलने लगा। वो लोग घूमकर बैरक के फ्रंट पर आए तो बैरक से चंद गज के फासले पर एक कच्ची सड़क दिखाई दी जो जजीरे पर फैले हुए जंगल में जा रही थी। इमरान बैरक के दरवाजे की तरफ बढ़ा और अंदर झांकने के बाद इत्मीनान का सांस लिया। बैरक में कोई ना था, अलबत्ता फर्श पर एक बड़ा सा कालीन बिछा हुआ था। खाने पीने के बर्तन और दीगर इस्तेमाल का सामान बाएं जाने दीवार के पास रखा हुआ था। इमरान बैरक में दाखिल हुआ तो इसके साथी भी अंदर आ गए। सुलेमान अंदर आते ही कालीन पर बैठ गया। साहब, मुझे तो भूख लगी है, सुलेमान ने इमरान से कहा। सफदर, तुम लोग खाने पीने से फारिग हो जाओ, मैं ज़रा बाहर का जायज़ा ले आऊँ, इमरान ने सफदर से कहा तो बाकी तमाम मेंबर्स कालीन पर बैठ गए। अलबत्ता जूलिया खड़ी रही। बैठ जाओ जूलिया, तुम भी कुछ खा लो, फिर पता नहीं कब मौका मिले। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, जूलिया ने कहा। ओहो, मैं सैर करने नहीं जा रहा, बैठो, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और मुड़कर बैरक से निकल गया। जूलिया कालीन पर बैठ गई, लेकिन वो फिक्रमंद नजर आ रही थी। चौहान ने बैग खोलकर इसमें से खुश्क खुराक के डब्बे निकाले और खोलकर कालीन पर रख दिए। इन पांचों ने खाना शुरू किया, लेकिन चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक ही बैरक का दरवाज़ा हल्के से धमाके के साथ बंद हो गया और बैरक में गहरी तारीकी फैलती चली गई। ओह, दरवाज़ा किसने बंद किया है? मैं देखता हूँ, घबराएं मत, सफदर ने तारीकी में देखने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि वो करीब बैठे साथियों को भी ना देख पाया था। वो फर्श से उठा और अंदाजे से दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि किसी से टकरा कर लड़खड़ाया और सुलेमान की खौफजदा सी चीख कमरे में गूंजी। ओह सॉरी सुलेमान, सफदर ने जल्दी से संभल कर कहा और साथ ही इसे अपनी जेब में रखी टॉर्च का ख्याल आया तो इसने जेब में हाथ डालकर टॉर्च निकाल ली और टॉर्च का बटन प्रेस किया तो घबरा गया क्योंकि टॉर्च रोशन ना हुई थी। सफदर ने 2-3 मरतबा कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हा हा हा, टॉर्च की रोशनी जुल्मात की तारीकी को दूर नहीं कर सकती मिस्टर सफदर। दफतन कमरे में एक हंसती हुई मर्दाना आवाज़ गूंजी तो सफदर और इसके साथी एकदम सहम गए।
आवाज़ गैर मरई मालूम होती थी और दरवाजे की तरफ से आई थी।